हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है अपने चैनल ऑनलाइन सेवा में। दोस्तों, कल जो प्रेस रिलीज आई है 17 सितंबर 2021 को, जो कि 45वां मीटिंग था, यानी जीएसटी काउंसिल ऑफ मीटिंग था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। अब लखनऊ में जो हमारी मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल हुआ है 17 सितंबर 2021 को, उसका जो प्रेस रिलीज था वो आ चुका है। उसी प्रेस रिलीज को मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ और इस प्रेस रिलीज में क्या क्या चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है और ला दी गई है, यानी किस रूल के अगेंस्ट नोटिस आने वाले हैं, किन के नोटिस आएंगे, कब आएंगे, इन सब चीजों के ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी आप ये देखिए प्रेस रिलीज, और यहाँ पे अगर हम सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 2 तक सिर्फ वो चीजें डिस्कस करी गई हैं जिसमें जीएसटी रेट को लेकर काफी सारे चेंजेस लाए गए हैं कि जीएसटी रेट क्या होने चाहिए इन आइटम या सर्विसेज के ऊपर। तो ये सारी चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, यानी जो प्रेस रिलीज में सबसे बड़ी चेंजेस लाई गई है, आप कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन दी गई है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों के साथ पॉइंट नंबर 3 के साथ। तो चलिए मैं पॉइंट नंबर 3 पे चलता हूं फटाफट, और मैं आपको यहां से बताता हूं ये पॉइंट नंबर 3 से कि रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू जीएसटी लॉ एंड प्रोसीजर, यानी जो मेजर है किस पे? ट्रेड फैसिलिटेशन पे, जिसके अंदर आईटीसी 04 को लेकर आपको रिलैक्सेशन दी गई है। आप सभी जानते हैं कि आईटीसी 04 जो है वो मोस्टली मैन्युफैक्चर के केस में भरा जाता है, जो जॉब वर्क के लिए अपना जो आइटम वगैरह होता है या जो गुड्स होता है वो देते हैं जॉब वर्कर के लिए, तो उनको अपना आईटीसी 04 फाइल करना होता था, वो क्वार्टरली बेस पर, यानी साल में 4 बार उनको फाइल करना होता था। तो अब आईटीसी 04 को लेकर रिलैक्सेशन दी गई है, और रिलैक्सेशन आप कह सकते हैं कि ये आप लोगों को मेडिसिन दे रहे हैं कि अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो आप साल में 4 बार आईटीसी 04 फाइल करते थे, तो उनको इन्होंने 2 स्लैब रेट में बांट दिया है। पहले वाले में इन्होंने जो पहला है, यानी जिन ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्न ओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उन टैक्स पेयर को अपना आईटीसी 04 6 महीने में एक बार यानी साल में 2 बार फाइल करने की जरूरत है। और ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ तक है, यानी 5 करोड़ से नीचे है या 5 करोड़ तक है, उन लोगों को जो आईटीसी 04 फाइल करना होता था, उन्हें साल में एक बार फाइल करने की जरूरत है। तो यहाँ पे काफी रिलैक्सेशन दिया गया है आईटीसी 04 को लेकर। अब पॉइंट नंबर 3 के अगर 2 की मैं बात करूं, इस पॉइंट नंबर 2 पे, ठीक है, तो इस पॉइंट नंबर 2 में आप सेक्शन 50 के बारे में जानते ही होंगे। सेक्शन 50 जो था वो हमारा इंटरेस्ट ऑन नेट लायबिलिटी के ऊपर के बारे में बताता है कि अगर आपका जो नेट लायबिलिटी निकल के आ रही है उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना। तो उसमें भी इन्होंने चेंजेस लाने की कोशिश करी है, और उन्होंने बोला है कि ऐसा कोई आईटीसी, मैं किस आईटीसी की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इन एलिजिबल आईटीसी, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप तसल्ली से बैठ कर ना चाय पीते हुए इसको पढ़िएगा। ये मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, ये जो प्रेस रिलीज है। अगर आपने मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो अपने टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके डायरेक्टली टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पे प्रेस रिलीज मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो आपको ये मिल जाएगा। अब मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने इनएलिजिबल आईटीसी को अवेल कर लिया है, अवेल का मतलब होता है कि आपने जीएसटी 3 फाइल करते टाइम दिखा दिया है, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया, और अगर आपने उसे यूटिलाइज भी कर लिया है तो आपको 18% विद अफेक्ट 1 जुलाई 2017 से, ध्यान दीजिएगा, आपको पे करना पड़ेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि इस चीज का भी आप खास तौर से ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं पॉइंट नंबर 3 पे आऊं, और यहाँ पे अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है उन सभी टैक्स पेयर के लिए। इसको ना मैं इस तरीके से समझाता हूं, जैसे मान लीजिए आपका एक पैन नंबर है, उसी पैन नंबर पे आपने दिल्ली के अंदर जीएसटी नंबर ले रखा है और हरियाणा में भी ले रखा है। अब हरियाणा वाले
जीएसटी पोर्टल में यानी हरियाणा में जो आपका बिजनेस है उसमें काफी आईटीसी पड़ा रहता है। कौन सा आईटीसी? क्रेडिट लेजर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कैश लेजर की। ध्यान दीजिएगा, कैश लेजर की। और दिल्ली वाले बिजनेस में आपके कैश लेजर में अमाउंट कम होता है, जिस वजह से आपको क्या करना होता है कि अगर आप दूसरे स्टेट यानी हरियाणा वाले में आपके कैश लेजर में कैश पड़ा हुआ है, आईटीसी पड़ा हुआ है, तो आपको उसको रिफंड के लिए अप्लाई करना होता था। रिफंड आने के बाद आप दिल्ली वाले पोर्टल में उसको डिपॉजिट करते थे, उसके बाद सेटलमेंट होता था। ये प्रैक्टिकल चीज है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या कहा गया है कि अगर आपके एक पैन नंबर पे अलग अलग जीएसटी नंबर है और जिस जीएसटीएन में आपके कैश लेजर में इनपुट पड़ा हुआ है, मैं बार बार कैश लेजर का नाम ले रहा हूं, तो आपको भी ये चीज ध्यान से समझना है कि अगर आपके किसी एक जीएसटी नंबर पे कैश लेजर में कैश पड़ा हुआ है, आईटीसी पड़ा हुआ है, तो उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने दूसरे जीएसटी नंबर पे। पर आपको ध्यान रखना है कि जो दूसरे जीएसटी नंबर आप ट्रांसफर करेंगे ना, वो जीएसटी नंबर आपके सेम पैन से ही लिंक होना चाहिए। यानी सेम पैन के ऊपर आपने अलग अलग जीएसटी नंबर लिया हुआ, तो आप एक दूसरे में कैश लेजर से कैश को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पॉइंट 3 कहना चाह रहा है। अब चलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं फटाफट मेजर फॉर स्ट्रीमलाइनिंग कंप्लाइंट इन जीएसटी। अब यहाँ पे आपको ना गौर फरमाना है, मतलब ध्यान से सुनना है, ठीक है? गौर फरमाइएगा। मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इस प्रेस रिलीज के पार्ट पे ले जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ लेट फीस। जी हाँ, लेट फीस जीएसटीआर 3B पे तो लगता ही था। आप सभी को पता है कि जीएसटीआर 3B अगर आप लेट फाइल करते हैं तो जो उसका लेट फीस है वो नेक्स्ट मंथ में अपने आप ही कैलकुलेट होकर आ जाया करता था बहुत जल्द। जिसका आप लोगों को इंतजार था ना, जिसका तुम्हें था इंतजार, जी हाँ, जिसका आपको इंतजार था कि भैया जीएसटीआर 1 पे भी लेट फीस लगे थे, बहुत जल्द लेके आने वाले हैं कि अगर आप अपना जीएसटीआर 1 टाइम पे फाइल नहीं करते तो उसका लेट फीस भी 3B में जुड़कर आएगा, क्योंकि जीएसटीआर 1 में इंटरेस्ट का या लेट फीस का तो कोई कॉलम है ही नहीं, तो इसीलिए उसका लेट फीस आपके जीएसटीआर 3B में ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आएगा। तो डिफरेंस देखने को भी मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि जो डिफरेंस है वो जीएसटीआर 1 के लेट फीस के वजह से है। रिफंड वाला मैंने आपको बता ही दिया है, जो रिफंड वाला है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आप अगर रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पैन से जो बैंक लिंक होगा, यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो आपने बैंक का डिटेल डाला हुआ है, अगर उस बैंक में आपके पैन से लिंक नहीं हुआ तो रिफंड मिलना मुश्किल हो सकता है। रिफंड सिर्फ उसी बैंक में जाएगा जो आपके पैन से लिंक होगा, तो ये चीज भी आप ध्यान में रख लीजिए। और अगर आपने अभी तक लिंक नहीं करवाया तो करवा लीजिएगा, वरना बाद में दिक्कत आएगी, फिर आप बोलेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है और क्या सोल्यूशन नहीं है। अब रूल 59 सबसेक्शन 6 की हम बात कर ले अगर, जो कि 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल होने वाला है। जीएसटीआर 1 59 के बारे में आपको पता ही है ना कि बोला जा रहा था, अभी ये आया भी था पोर्टल पे, ये एक इन्होंने नोटिस भी दिया था कि ऐसे टैक्स पर ना जो लापरवाही करते हैं अपना जीएसटीआर 1 फाइल करने में, तो वो अगर अपना जीएसटीआर 3B 2 महीने का फाइल नहीं करते तो उनका जीएसटीआर 1 ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन अब इन्होंने दोबारा बोला है कि 1 जनवरी 2022 से ऐसे टैक्स पेयर जो अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करेंगे, अगले महीने से ही उनका जीएसटीआर 1 जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल 2 महीने के लिए दिया गया है रिलैक्सेशन कि 2 महीने तक अगर आप अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करते, ठीक है, 2 मंथ का अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करते, फिर आपका जीएसटीआर 1 ब्लॉक हो सकता है। और अब 1 जनवरी 2022 से अगर आप 1 महीने का भी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करेंगे ना तो आपका जीएसटीआर 1 ब्लॉक कर देंगे ये। तो ये दोबारा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब रूल 36 सबसेक्शन 4 की अगर मैं बात कर लूं तो आप सभी जानते हैं कि 5% आईटीसी वाला था कि जो इनवॉइस आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, आप उसका 5% इनपुट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनवॉइस
आपके टूबी में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, आपको 5% भी नहीं दिया जाएगा। यानी जब तक वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आप उस इनवॉइस का आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। और टाइम टू टाइम जो आप रिटर्न फाइल करें अपना GSTR1 जब फाइल करें और जब 3B फाइल करने की कोशिश करें तो हमेशा ये देखें कि 2B में वो इनवॉइस आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो टाइम से पहले पहले जो आपका सप्लायर है उसको रिमाइंडर करवा दे, कॉल करे, SMS करे, जो भी करना है फेस टू फेस जाके बात करे, कहे कि भाई आप इनवॉइस को फटाफट रिटर्न में फाइल करके दिखा दीजिए, अदरवाइज मुझे उसका इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। बाकी जो ऊपर की चीजें रह गई हैं, ये टैग के रेट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल हुआ है, किस किस केस में चेंजेस हुए हैं, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ फिर से बैठूंगा और सारी चीजें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मुझे लाइक करके सम्मानित जरूर करिएगा। चैनल से अगर आप नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब बटन क्लिक करके जुड़ जाइएगा, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि ये प्रेस रिलीज आपको भी मिल सके। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।